स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता के आगे का पार्ट। और ये हिंदी पद्य साहित्य के विकास का काल जो है आगे माना जाता है। भारतेंदु युग इसमें सबसे पहला युग माना गया। और भारतेंदु युग जो है हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। जागरण यानी इस काल में जो रचनाएं हुई हैं हिंदी साहित्य का, इसको प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस गेट भी माना जाता है। और इस युग में देश के लिए उद्धार, राष्ट्र का प्रेम, अतीत की जो गरिमा है, इन विषयों की ओर खास ध्यान दिया गया है। और कवियों की जो वाणी है उसमें राष्ट्रीयता का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। और उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, यानी पूरी राष्ट्रीयता उनमें समाई हुई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम रखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन, लाला सीताराम इस काल के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंदु युग के जो हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम मल्लिका। और प्रताप नारायण मिश्र की जो है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन की हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी। राधाचरण गोस्वामी की है नवभक्त माल। जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता, देवयानी और श्यामा सरोजिनी। अंबिका दत्त व्यास की है भारत धर्म हो होरी, पावस पचासा। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग जो है, इस युग में खड़ी बोली कविता में खास इसकी पहचान बनी हुई है। और काव्य में सामाजिक जो प्रथाएं हैं और पुराणों से संबंधित जो विषय हैं, इनका विस्तार सबसे अधिक हुआ है। श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न इस युग के विशेष रचनाकार माने जाते हैं। अब द्विवेदी युग जो है, इस युग के प्रमुख कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, चुभते चौपदे, रस कलश। मैथिली शरण गुप्त की हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। माखनलाल चतुर्वेदी की हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण और समर्पण। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं काव्य मंजूषा, सुमन। और राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। अब हिंदी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें पहला है छायावाद। छायावाद जो माना जाता है संवत 1920 से 1936 तक। और हिंदी कविता में आधुनिकता का जो नवीन युग जो हुआ है, इसका सूत्रपात यानी शुरुआत का श्रेय जो है छायावादी युग को प्रदान किया जाता है। और हिंदी युग साहित्य में छायावाद द्विवेदी युग काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज मानी जाती है। यानी हिंदी साहित्य में जो छायावाद हुआ है और छायावाद की जो रचनाएं हुई है, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्ति की फलस्वरूप इसको माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको आलम्बन जो है ये सब हम आपको रस में, आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किससे बोला जाता है। रस का ही एक भाव है, भेद है, तो आप उसमें अवश्य देखिएगा। और दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में माना जाता है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, और यही छायावाद है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल यानी स्टिल यानी स्थिर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानस या प्रकृति के सूक्ष्म यानी बारीक किंतु उसका जो व्यक्त किया गया सौंदर्य है उसमें आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद माना जाता है।